Hello students, this is video number 40 for derivative chapter. स्टूडेंट्स, अभी तक के हमने डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, इम्प्लिसिट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक फंक्शन का. तो देखो यहाँ से इफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t एंड y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t are two differentiable functions of parameter t such that y is a differentiable function of x, then prove that, या prove that के बजाय हम बोल सकते हैं then we have dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt where dx by dt should not equal to 0. स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए हैं. x ये फंक्शन ऑफ t है, तो x को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t में, तो बनेगा dx अपॉन dt. y भी फंक्शन ऑफ t है, तो y को भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t में, तो ये बनेगा dy बाई dt. एंड अगर y इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है तो dy बाई dx एग्जिस्ट होगा, है ना. तो फिर dy बाई dx इज इक्वल टू बनेगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt. तो ये बन गया पैरामेट्रिक. इसका प्रूफ तो हम बाद में देखेंगे स्टूडेंट्स, पहले तो हम इसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चंस देखेंगे. ओके, तो सी हियर द क्वेश्चंस. क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.4. एक्चुअली ये जो प्रिंटेड गाइडेंस जो होता है, प्रिंटेड गाइड, तो हम इसको विदाउट गाइडेंस में आपको इसमें भी दिक्कत जाती है, तो टीचर के गाइडेंस में ये प्रिंटेड गाइड हम आप पढ़ाने जा रहे हैं आपको. ओके, कम समय में ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे हम लोग. तो देखो पहले हम क्वेश्चन के टाइप को डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, बच्चों को अगर पूछा गया कि स्टूडेंट बताओ ये कौन से टाइप में है, तो यहाँ सबसे पहले तो ये दो इक्वेशंस है और दोनों ही में कॉमन t यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी x डिपेंड्स ऑन t एंड हियर y डिपेंड्स ऑन t, यानी कि आपका पैरामेट्रिक ये इक्वेशंस है. और इन दोनों को जोड़ने वाला जो कॉमन फ्रेंड है, जो पैरामीटर है, वो है आपका t. तो ये हुआ पैरामेट्रिक टाइप. हियर x इज द फंक्शन ऑफ थीटा, y इज द फंक्शन ऑफ थीटा, a और b कांस्टेंट रहेगा, तो थीटा बनेगा पैरामीटर. हियर दोनों ही जगह पर ये a और m दोनों ही जगह दिया हुआ है, तो m ये वेरिएबल का काम करेगा और a ये कांस्टेंट का. स्टैंडर्ड कांस्टेंट की जो नोटिफिकेशन है स्टूडेंट्स, वो होती है a b c, ये डिनोट करने के लिए होता है. जब तक कि खुद वो ना बोल दे कि a वेरिएबल है या b वेरिएबल है, तब तक कि हम उसको वेरिएबल नहीं लेंगे a b c को. उसी प्रकार एक्स वाई जेड को जब तक कि वो कांस्टेंट नहीं बोलते, तो हम हमेशा एक्स वाई जेड को वेरिएबल ही लेते हैं. यहाँ भी ए को तो हम नहीं लेंगे, तो एम रहेगा कॉमन वेरिएबल दोनों का, तो वो बनेगा पैरामीटर. तो यहाँ बनेगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एम, यहाँ भी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एम, यानी कि डी एक्स अपॉन डी एम और डी वाई अपॉन डी एम. फिर डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा स्टूडेंट्स, डी वाई बाई डी एम अपॉन डी एक्स अपॉन डी एम. तो ये सारे डिस्कशन हम जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना देख रहे हैं यहाँ पे. देखिए पहला वाला, ये वाला पहला क्वेश्चन अपना x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280. तो हमने ले लिया x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. स्टूडेंट्स, रिस्पेक्ट देखना बहुत जरूरी है. आगे जाके हायर डेरिवेटिव में एक क्वेश्चन में दो रिस्पेक्ट आएंगे, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे ताला, जिसको हम बोलेंगे ताले की चाबी प्रॉपर होना चाहिए तो ही ताला खुलेगा, उसी प्रकार रिस्पेक्ट आपका प्रॉपर होना चाहिए तो ही आप डिफरेंशिएट कर पाओगे. बी सिंसियर. तो यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डी बाई डी टी ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और डी बाई डी टी ऑफ राइट हैंड साइड. ओके, और फिर हमेशा की तरह आप बोलेंगे, देखो यहाँ से ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, और यहाँ ए कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेंगे, ऑन डेरिवेटिव आप आएगा एन द पावर ऑफ एफ ऑफ. तो क्या आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू टी चल रहा है ना, तो क्या आएगा 2 इंटू एफ ऑफ, यानी कि 2 इंटू टी, इंटू टी का विथ रिस्पेक्ट टू टी में बनेगा 1, दैट मीन्स 2t बनेगा 2t. ओके, तो आंसर क्या आएगा, a इंटू 2t, दैट मीन्स 280. ओके, सेकेंड फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू 280 है, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो वी गेट डी बाई डी टी ऑफ y टू ए कॉन्स्टेंट एंड डी बाई डी टी ऑफ t का क्या बनेगा 1, दैट मीन्स ये आंसर क्या बनेगा 2a. ओके स्टूडेंट्स, तो 2a आंसर आएगा. नाउ वी हैव फॉर्मूला दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी. सो ये फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
ये तो यहाँ पुट करेंगे dy बाई डी टी की वैल्यू, यहाँ पुट करेंगे dx अपॉन dt की वैल्यू. दिस विल बी कैंसल एंड आंसर इज 1/t. ओके. नाउ स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन में आपका क्या है, x इज इक्वल टू a cot थीटा और y इज इक्वल टू b cosec थीटा. हर बार मैं आपको क्वेश्चन नहीं बताऊंगी. x को कंसिडर करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, y को कंसिडर करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे. ओके. तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने क्या कर लिया, x इज इक्वल टू a cot थीटा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. तो क्या होगा, डी बाई डी थीटा ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ए कॉन्स्टेंट, डी बाई डीटा ये है कॉट थीटा का, तो ये बनेगा डी एक्स बाई डी थीटा, ये ए डेरिवेटिव ऑफ कॉट एफ ऑफ, कॉट एफ ऑफ का क्या बनेगा माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ इनटू थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा में बनेगा 1. ओके. तो ये रहा आंसर. ऑल्सो y इज इक्वल टू लिया स्टूडेंट्स. सो फिर डी बाई डी थीटा ऑफ लेफ्ट हैंड, डी बाई डी थीटा ऑफ राइट हैंड, तो ये बनेगा डी वाई बाई डी थीटा, बी कॉन्स्टेंट, कोसेक एफ ऑफ का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एफ ऑफ इंटू कॉट एफ ऑफ इंटू थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा में आएगा 1. ओके. नाउ वी हैव फॉर्मूला डी वाई बाई डी एक्स बनेगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा. बाजू में लिखना लगे तो डी एक्स बाई डी थीटा नॉट इक्वल टू 0 एंड इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. तो ये आंसर जो है आफ्टर सिंप्लीफाइंग, तो ये आंसर आपका आएगा कौन सा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी बाई ए into cos theta. Okay. Now students see another question. This is the function of m. So differentiating with respect to m, we get d by dm of x is equal to d by dm of this right hand side. So dx upon dm is equal to students derivative of root f of. तो रूट एफ ऑफ का क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1/2 रूट एफ ऑफ इंटू डी बाई डी एम ऑफ दैट एफ ऑफ. ओके. नाउ 1/2 रूट एफ ऑफ जैसे का वैसा डी बाई डी एम ऑफ ए स्क्वायर बनेगा 0 क्योंकि ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और एम स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2m विथ रिस्पेक्ट टू m में. ओके स्टूडेंट्स. तो ये आंसर आएगा डी एक्स अपॉन डी एम का. अब हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एम, तो उसके लिए y ले लिया. हियर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू m, तो वी गेट डी बाई डी एम ऑफ y, डी बाई डी एम ऑफ log ऑफ, दिस बिकम डी वाई बाई डी एम. नाउ दिस इज डेरिवेटिव ऑफ log f ऑफ 1/f ऑफ इंटू डी बाई डी एम ऑफ दैट एफ ऑफ. ओके. इसका 0 और इसका 2m, दैट मीन्स 2m, और नीचे का ये 1 का जो ये है ना, ये अपॉन का ये रहा जैसे का वैसा, तो ये आएगा डी वाई बाई डी एम. नाउ वी हैव फॉर्मूला डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एम अपॉन डी एक्स अपॉन डी एम. वैल्यू को पुट कर देंगे. ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है डी वाई बाई डी एम के. देखो डी वाई बाई डी एम कहाँ पे निकाला अपन ने, ये डी वाई बाई डी एम का आंसर क्या निकला, 2m अपॉन ये वाला है ना, ये बनेगा डी वाई बाई डी एम अपॉन डी एक्स अपॉन डी एम का ये आंसर है ना. तो इसको हम अपॉन में लिखेंगे तो ये जाएगा ऊपर, देखो यहाँ से, और ये आएगा नीचे. एक्चुअली ये होल डिवाइड में ऐसा फ्रैक्शन है ना, तो ऊपर जाके इस तरीके का उल्टा हो जाएगा, तो ये हो गया ऐसा. ठीक है. अगर आप चाहो तो एक बार लिख के दिखाती यहाँ पर. तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से एक्चुअली ये है डी वाई बाई डी एम, और उसके नीचे आता था, ये रहता था डी एक्स बाई डी एम रहता था, तो ये जाएगा ऊपर में. तो ये उन्होंने डायरेक्टली ये स्टेप किया हुआ है. और यहाँ से इसका रूट एक्स बाई एक्स का आंसर क्या आएगा, नीचे में रूट एक्स आ जाएगा, तो इसके नीचे में रूट आ जाएगा, ये रूट का स्क्वायर बनेगा ना, और यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा. तो ये रहा आपका आंसर. हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में x इज इक्वल टू साइन थीटा दिया हुआ है और y इज इक्वल टू टेन थीटा. तो पहले तो थीटा का फंक्शन है करके डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा में डी बाई डी थीटा ऑफ x, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, ये उसका आंसर आएगा. उसी प्रकार डी वाई बाई डी थीटा मतलब डी बाई डी थीटा ऑफ क्या आएगा स्टूडेंट्स, टेन थीटा. ओके. क्योंकि टेन थीटा है ना, तो उसका डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर थीटा आएगा. थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा में क्या बनता है, 1. नाउ डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला हम पुट किए, वैल्यू को पुट किए, और ये बनेगा आंसर. कैसा, ऊपर में सेक्स स्क्वायर और नीचे का 1/cos का फिर क्या बनेगा, सेक बनेगा, तो बन जाएगा सेक क्यूब. ओके. नाउ सी हियर क्वेश्चन, x इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट में 1 - cos है, और y इज इक्वल टू b इंटू ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन है. ओके. तो हम स्टार्ट कर ले. पहले x को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा. सो डी बाई डी थीटा ऑफ x, डी बाई डी थीटा ऑफ ये वाला पूरा राइट हैंड साइड. तो a अटैच कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेंगे. डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या बनेगा स्टूडेंट, 0 माइनस ये वाला यहाँ का, फिर डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा. ओके. कॉस एफ ऑफ का क्या बनेगा, माइनस साइन एफ ऑफ इंटू थीटा का 1 आ जाएगा. ओके. तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये रहेगा उसका आंसर. ना हियर ये डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा,
तो यहाँ पर क्या आएगा डी बाई डी थीटा में, बी कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, थीटा का आएगा 1, ये थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा में आएगा 1 माइनस साइन एफ ऑफ का आएगा कॉस एफ ऑफ इंटू थीटा का 1। इस तरीके की आंसर हो गए। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू वैल्यू को पुट किए, ये रही आपकी dy बाई डी थीटा और इसके नीचे में ये रहा आपका डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये वाला आंसर। ओके, ये पुट करने के बाद में अब ये 1 माइनस कॉस क्या बनता है 2 साइन स्क्वायर एंगल की हाफ, साइन क्या बनता है 2 साइन कॉस एंगल की हाफ, इसमें से एक साइन विल बी कैंसल, 2 कैंसल, साइन बाय कॉस का क्या बन जाएगा 10, तो ये बनेगा आपका tan थीटा बाई 2, दिस विल बी आंसर। नाउ वी विल ब्रेक द वीडियो हियर।